अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू गज़ल अली वर्ल्ड एंड गज़ल्स किचन। आज हम लोग गज़ल्स किचन में बनाने जा रहे हैं एक चटपटी सी मज़ेदार सी चटनी जिसका नाम है इमली आलू बुखारे की चटनी, जो कि चटपटी चाट में हम लोग करेंगे इस्तेमाल। इससे हम लोग एक मज़ेदार सी काले चनों की बनाएंगे चाट, जो कि लोग बहुत पसंद करते हैं और बहुत मज़े ले लेके खाते हैं। तो चले आए हम लोग करते हैं स्टार्ट इमली की चटनी बनाना, जिसके लिए हमने 3 इंग्रेडिएंट्स यूज़ करने हैं, जिसमें है इमली जो मैंने ली है आधा किलो, उसके बाद हमने लिया है आलू बुखारा और साथ में हम लेंगे चीनी। चीनी के साथ हम लोग इसमें ब्लैक पेपर का और थोड़े से नमक का यूज़ करेंगे। इमली को मैंने रात भर भिगो के रख दिया था, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं वो कितनी सॉफ्ट और इस तरह हो गई है। अब हम इसको रखेंगे चूल्हे पे और पका लेंगे। जब ये पक जाएगी फिर हम इसमें ऐड करेंगे आलू बुखारा। इस तरह हमने हाथ की मदद से ये सारी गुठलियों के ऊपर से इमली उतार लेनी है। ये रात से भीगी हुई हैं, इनके ऊपर से इमली उतारना बहुत आसान है। तो हम इमली उतारने के बाद इन गुठलियों को इसमें से स्टेन कर लेंगे और बस इमली का पानी रहने देंगे, जिसको हम हल्की आंच के ऊपर पकाएंगे। देन हम इसमें ऐड करेंगे चीनी, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी काली मिर्च और साथ में हम ऐड कर देंगे अपने आलू बुखारे। ये चटनी ना सिर्फ हमने इस्तेमाल करनी है चना चाट बनाने के लिए, हम इसके साथ मज़े ले ले के पकोड़े भी खा सकते हैं, चिप्स भी खा सकते हैं। ये बहुत टेस्टी, बहुत यमी बनती है। इससे हमें बाज़ार के जो केचप्स वगैरह हैं, जब आप इसे घर में बनाएंगे और अपनी इन चीज़ों के फ्राई चीज़ों के साथ यूज़ करेंगे, आप उनको भी भूल जाएंगे। और इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसकी तासीर ठंडी होती है, जो कि हमें गर्म चीज़ों की तासीर से बचाती है। तो रमज़ान में इस चटनी का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। रमज़ान में अफ्तारी के बाद जिस तरह जलन सी महसूस हो रही होती है, अगर चना चाट में ये हम चटनी डाल के और एंड पे ठंडी करके चना चाट रात को खाते हैं तो बहुत ही मज़ा आता है और ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। रमज़ान में आपने ये चटनी ज़रूर बनानी है और इसको चना चाट इसकी बना के ज़रूर ट्राई करनी है। जब हमने इतनी फ्राई चीज़ें अफ्तारी में खानी हैं तो रात को हम ये इमली की चटनी खाएंगे। ये हाजमे के तौर पे भी हमारे लिए बहुत अच्छी है। देखें, पानी में से मैंने सारी गुठलियाँ निकाल ली हैं और अच्छी तरह साफ़ कर लिया। और गुठलियाँ रही ये, इनमें से मैंने एक दफ़ा और पानी निकाल लिया ताकि सारा खट्टा पानी हम निकाल के अपनी इमली वाले पानी में डाल लें। अब टाइम आ गया, हम इसमें डालेंगे आलू बुखारा। आलू बुखारा हम इसमें डालने के बाद इसमें ऐड करेंगे चीनी। और अभी फ़िलहाल हम आलू बुखारा और इमली को पकने के बाद हम लोग इसमें ऐड करेंगे चीनी। तो चले आएँ, अब हम इसको रखते हैं पकने के लिए। उधर हमारी चटनी बन रही है, हमने रख दिया चूल्हे पे। यहाँ हम लोग चने बॉईल करने के लिए रख देंगे कुकर में। देखें, हमारी इमली जो चूल्हे पे हमने रखी थी वो गर्म होने के बाद अब पकना स्टार्ट हो गई है। हम इसे ठीक होने तक मज़ीद आधा घंटा पकाएंगे और जब ये पक के तैयार हो जाएगी फिर हम इसमें ऐड करेंगे चीनी भी, साथ में हम डालेंगे काली मिर्चें और नमक। जी, तो माय यूट्यूब फैमिली, आप देख सकते हैं इमली और आलू बुखारा पक पक के ये हमारा मिक्सचर हो गया है थिक। अब टाइम आ गया, हम इसमें ऐड करेंगे शुगर, ब्लैक पेपर एंड साल्ट और उसके बाद इनको पकाएंगे मज़ीद। और फिर एंड पे हम आलू बुखारे की गुठलियाँ निकाल के इसे थोड़ा सा और पकाने के बाद हमारी चटनी हो जाएगी तैयार। मैं मसाले वाली फुल चम्मच इसमें डाल रही हूँ नमक की। 1 स्पून इसमें ऐड कर रही हूँ ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर आप अपने स्पाइस के हिसाब से भी डाल सकते हैं, जिसको ज़्यादा पसंद हो वो ज़्यादा भी यूज़ कर सकता है। जी, तो टाइम आया, हम इसमें ऐड करने लगे हैं शुगर।
शुगर का भी यही हिसाब है कि आपने अपने हिसाब से डालनी है कि कितना आपको मीठा पसंद है। मगर इसमें पहले से इमली खट्टी है, इसलिए हमने शुगर थोड़ी सी ज़्यादा ऐड करनी है ताकि थोड़ा बहुत इसमें खट्टा मीठा सा टेस्ट आए। सिर्फ खट्टा ही टेस्ट ना आने लग जाए, इसमें मीठा टेस्ट भी आए, इसलिए हम मीठा तेज़ रखेंगे। तो मैं तो इसमें मीठा तेज़ रखूँगी क्योंकि मेरे हस्बैंड की ये मोस्ट फेवरेट डिश है। जो मैं ये चना चाट बनाती हूँ तो उनको तो वैसे मीठा भी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उनके लिए मुझे ऐसी चीज़ों में मीठा तेज़ रखना पड़ता है। बाकी आपने अपने हस्बे ज़ायका मीठे को यूज़ करना है। सब चीज़ों को हम एक बार अच्छी तरह इस मिक्सचर में डिज़ोल्व कर देंगे और उसके बाद इनको पकने के लिए छोड़ देंगे। चना चाट के लिए हमने प्याज बारीक बारीक कट कर लिए थे। अब हम इनको थोड़ा सा विनीगर लगा के 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे और अपनी बाकी की सब्जियां कट करके कंप्लीट कर लेंगे। विनीगर लगा के हम इसे अच्छी तरह मसल लेंगे हाथ से, ताकि विनीगर इसके अंदर अच्छे से चला जाए और ये विनीगर में ठीक तरह से डिप हो जाएं। और अब हम इन्हें 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे जब तक हम बाकी का काम कर लेंगे चना चाट का। बाउल में सबसे पहले हम लोग चने ले लेंगे। चने हमने बॉईल कर लिए थे। चनों के बाद हम इनमें ऐड करेंगे टमाटर और बारीक कटी हुई हरी मिर्चें और अब हम इसमें ऐड करेंगे अपने विनीगर में धुले हुए बारीक कटा हुआ प्याज। इसके बाद हम लोग ऐड करेंगे आलू। हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा चाट मसाला, हस्बे जायका थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे नमक, क्योंकि हमने चटनी में डाला हुआ है नमक। हम इसमें ऐड कर रहे हैं अपनी तैयार की हुई इमली की चटनी। जिस चटनी चना चाट में डालने के बाद हमने खूब अच्छी तरह मिक्स कर लेनी है। और हमने चाट को झटपट अगर खाना होगा तो इसको ठंडा करने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे पानी की जगह पे आइस। वैसे हमने इसमें पानी ऐड करना होता है इसको पतला करने के लिए। हम अपनी चाट को झटपट ठंडा करने के लिए इसमें ऐड कर रहे हैं बर्फ़ को। आप इसमें ठंडा पानी ऐड करके इसे थोड़ा टाइम रेफ्रिजरेटर में भी रख सकते हैं। हमारी मज़ेदार सी चना चाट तैयार हो चुकी है। आपने भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी और कितनी मज़ेदार बनी। स्पेशली ये चटनी आपने अपने घर में बना के ज़रूर रखनी है। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा देखते रहें, वीडियोस को लाइक और कमेंट्स ज़रूर करें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।